तो दोस्तों बहुत बहुत बड़ी खबर आर्मेनिया और अजरबैजान से निकलकर सामने आई है। तो दोस्तों आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच फिर से भीषण जंग शुरू हो चुकी है। और दोस्तों आप सभी को ये बात काफी अच्छे से याद होगी कि पिछले साल ही आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक भीषण जंग हुई थी और इस जंग में करीब 6500 सैनिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। और इस युद्ध में अजरबैजान ने तुर्की के ड्रोनों का इस्तेमाल करते हुए आर्मेनिया को कड़ी पटखनी दी थी और उस दौरान ही अजरबैजान ने आर्मेनिया के कुछ हिस्से पर भी कब्जा कर लिया था। तो दोस्तों हुआ कुछ ऐसा है कि नागोर्नो काराबाख में फिर से जंग शुरू हो चुकी है और इस जंग में अब तक करीब आर्मेनिया के अजरबैजान ने 15 सैनिकों को मार दिया है और दूसरी तरफ अजरबैजान ने आर्मेनिया के करीब 12 सैनिकों को भी बंदी बना लिया है। और अब आर्मेनिया की तरफ से भी सीज फायर शुरू कर दिया गया है। और दोस्तों आप सभी को ये बात काफी अच्छे से पता होगी कि नागोर्नो काराबाख में काफी दिन तक शांति रही है, लेकिन अजरबैजान ने इस शांति को फिर से भंग कर दिया है और अजरबैजान की तरफ से आर्मेनिया के टैंकों को भी निशाना बनाया गया है। और दोस्तों ये हमला अजरबैजान की तरफ से लाकिम एरिया में किया गया है और दोस्तों ये एरिया आर्मेनिया का पूर्वी एरिया पड़ता है। और दोस्तों कहा यह भी जा रहा है कि अजरबैजान ने आर्मेनिया के अंदर घुसकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और आर्मेनिया की 2 जगहों को पूरी तरीके से अजरबैजान ने अपने कब्जे में ले लिया है। और दोस्तों आर्मेनिया की तरफ से रूस से ये गुहार लगाई जा रही है कि आप हमारी मदद कीजिए, नहीं तो अजरबैजान फिर से हमारी जमीन पर कब्जा कर लेगा। और दोस्तों आपको बता दें कि आर्मेनिया और रशिया के बीच में एक संधि हुआ था और इस संधि में अगर आर्मेनिया पर कोई हमला करता है तो रशिया उसकी मदद करने आएगा। और दोस्तों इस संधि को 1887 में साइन किया गया था और अब आर्मेनिया इसी का हवाला देते हुए रशिया को कह रहा है कि आप हमारी मदद कीजिए। और दोस्तों ये युद्ध आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच कुछ पहाड़ी एरिया को लेकर है। पिछले 31 सालों से ये युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, लेकिन जिस एरिया को आर्मेनिया अपना बताता है इंटरनेशनल तरीके से देखा जाए तो ये एरिया अजरबैजान को बिलोंग करता है। और दोस्तों अब ये देखना अहम होगा कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच क्या पिछले साल जैसा ही युद्ध देखने को मिलता है या फिर रशिया दोनों देशों के बीच में आकर सलाह करवा देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।